संस्थान, विद्युत विभाग, नगर पालिका के कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जेसीबी के साथ साथ यहाँ पर मजदूर भी लगाए गए हैं इस पूरे इलाके को तोड़ने के लिए। जी हाँ, मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति जो कि राजा महमूदाबाद की कभी हुआ करती थी, मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पेंडिंग है। ये फैसला हो गया था। मैं सरताज आलम, हम लोग उत्तराखंड के नैनीताल में। जी हाँ, ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे थे ये मेट्रोपोल इलाके की हैं और यहाँ पर इस समय 7 से 8 जेसीबी हैं जो कि यहाँ पर चल रही हैं। 1 घंटे से यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है और ये सीधी तस्वीरें नैनीताल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, कल हाई कोर्ट से नैनीताल वालों की जो राहत याचिका थी वो खारिज हुई और एसडीएम नैनीताल का जो नोटिस 15 दिन का था उसकी मियाद 19 जुलाई थी और 2 दिन फिर बाद में दिए गए थे प्रशासन ने, और इस पूरे मामले में तैयारी कर ली गई थी। जी हाँ, इस पूरे मामले में तैयारी कर ली गई थी और हाई कोर्ट का इंतज़ार था क्योंकि हाई कोर्ट में याचिका राहत के लिए लगाई गई थी, लेकिन वहाँ राहत नहीं मिली। और आज 6 कंपनी पीएससी है, 600 जवान हैं, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर पालिका के कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जेसीबी के साथ साथ यहाँ पर मजदूर भी लगाए गए हैं इस पूरे इलाके को तोड़ने के लिए। जी हाँ, मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति जो कि राजा महमूदाबाद की कभी हुआ करती थी, मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी ओर से पेंडिंग है। सन 2005 में राजा महमूदाबाद के वंशजों के हक में ये फैसला हो गया था। जी हाँ, ये फैसला हो गया था राजा महमूदाबाद के हक में, लेकिन सन 2010 में अध्यादेश आया और अध्यादेश आने के बाद एक बार फिर ज़मीन भारत सरकार के हक में जाती रही। ये मामला सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सन 2016 में अलाइनेटेड शब्द का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन प्रशासन शत्रु संपत्ति मानकर ही इस पूरे मामले को ट्रीट कर रहा है। और ये लोग जो यहाँ रहने वाले थे 134 परिवार हैं, जी हाँ,
134 परिवार यहाँ पर रहने वाले हैं। हालांकि ये शुरुआत से 134 परिवार नहीं है, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इन 20-30 साल में बसे, और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जब मेट्रोपोल होटल, जी हाँ, जो मेट्रोपोल होटल है वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर शुरुआती दिनों में बसे थे। ये 1900 के दशकों में मेट्रोपोल होटल बना था। राजा महमूदाबाद की संपत्ति पूरे देश के अंदर कई जगहों पर है। बंटवारे के समय वो पाकिस्तान चले गए, फिर आ गए थे, लेकिन उनके वंशज हैं, वंशज उनके आज भी इंडिया के अंदर रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब उनके वंशजों ने लगातार अदालतों में मामले चलते रहे, बहुत सारे मामले उनके नाम पर डिसाइड हुए। ये मामला भी राजा महमूदाबाद के नाम पर डिसाइड हुआ, लेकिन सरकार अध्यादेश लेकर आई जिसके कारण ये फिर शत्रु संपत्ति घोषित हुआ और आज प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मैं आपको बता दूं, कोई 1920 के कागज दिखा रहा था, अभी परसों ही हम लोगों को, कोई 1930 के कागज दिखा रहा था, कोई 1940, कोई 1950। और प्रशासन के अनुसार बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन 20-30 सालों के अंदर यहाँ रहे, क्योंकि कल कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस हुई है, सरकारी वकील ने जो बात रखी है वो यही कि यहाँ पर 116 लोग चिन्हित किए गए थे कुछ वक्त पहले, 134 कैसे हुए, यानी कि यहाँ पर यह बात भी सच है कि धीरे धीरे यहाँ पर जो घर हैं वो बढ़ते चले गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो एक दिन में यहाँ पर नहीं बसे हैं, तो यहाँ जब बस रहे थे लोग तब सिस्टम सरकार क्या कर रही थी, ये भी सवाल पैदा हो गई होगा। दूसरा, लंबे वक्त तक यहाँ पर ये लोग रह रहे थे। तीसरा ये है कि इन लोगों ने कभी भी अपना स्वामित्व यहाँ पर नहीं दर्शाया, ये हमेशा अपने आप को किराएदार, और ये वैलिड किराएदार तब बने जब सन 2005 में राजा महमूदाबाद के हक में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ। सन 2006 में इनको वैलिड किराएदार मान लिया गया। ये लोग हमेशा यही कहते रहे, कल हाई कोर्ट में भी इनका यही कहना था कि इनको मानवीय दृष्टिकोण पर वक्त दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा 10 दिन का वक्त आपको दिया जा सकता है, बशर्ते आप 10 दिन के अंदर खाली करने की बात करें, लेकिन इन्होंने खाली नहीं करी। तीसरा ये है कि सैटरडे संडे होने के कारण, जी हाँ मैं आपको बता दूं, सैटरडे संडे होने के कारण इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं हो पाया। कल शाम हमें खबर लग रही थी कि ऑनलाइन याचिका ये लोग दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी इन लोगों को नहीं मिली, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ये लोग नहीं जा सके। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके, और अब ये फिलहाल मामला हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद जो एसडीएम का नोटिस है वही ऑर्डर प्रभावी है। और ये अभी जो हमने यहाँ आपको बस्ती दिखाई थी, फिलहाल ये टूट रही है। रोते बिलखते लोग अपने सामानों को बचाते हुए उन्होंने खाली कर दिया था। जी हाँ, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर नहीं हुआ, और कल रात ही लगभग पूरी बस्ती खाली हो गई थी। जो सामान निकला है वो इस तरह से लोग लेकर जा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किसी का घर टूटना ये आसान नहीं होता है, और यहाँ पर इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर ही कार्रवाई हो रही है और सब तरह से यहाँ पर लोग खड़े हैं। मैं कुछ लोगों से यहाँ पर ज़रूर बात करूँगा, ये मेट्रोपोल के आसपास के भी लोग हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स है, ये देखें आप, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स है। जो आप ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स है। लगभग 6 कंपनी पीएससी मजदूर भी यहाँ पर बड़ी तादाद में है। जी हाँ, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, ये सब हैं। और ये सीधी कार्रवाई इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं। रात बड़ी तादाद में घर खाली हो गए थे, सुबह होते होते भी कुछ ही घर बचे थे, उनको भी प्रशासन ने खाली कराया। इसके अलावा लोग बेघर जो हो रहे हैं, इनके लिए रैन बसेरे का इंतजाम प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण पर किया है। जी हाँ, हल्द्वानी और नैनीताल में रैन बसेरे का भी इंतजाम किया है, मनोचिकित्सक का भी इंतजाम यहाँ पर है, कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। ये सब चीजें भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से हुई हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। पूरा मेट्रोपोल का इलाका है, तकरीबन 7 जेसीबी मुझे भी नजर आ रही हैं जो यहाँ पर चल रही हैं। सीधे साधे कमजोर लोग ये थे, मुकदमेबाज भी। आज जिस तरह की दलीलों के साथ अदालतों के अंदर मुकदमे जीते जाते हैं, ये सब सीधे साधे लोग थे। अब उसके बावजूद भी ये हाईकोर्ट तक पहुंचे, लेकिन इनके दलीलों को वहां पर दरकिनार किया गया। सरकार की अपनी दलीलें थी, सरकार की अध्यादेश की दलीलें थी, और यहाँ पर इन लोगों के पास जो दलीलें थी वो सिर्फ इतनी ही थी कि वो यहाँ पर लंबे समय से रहते आए हैं। उनका सीधे कोर्ट से कहना था कि, किसी का कहना था कि वो 50 साल से रहता है, कोई कह रहा था कि 60 साल से रहता है।
वो यहाँ पर इसी दलीलों को यहाँ पर रख रहे थे, लेकिन अदालत में भी इनकी किसी दलील को नहीं माना गया और 10 दिन के बाद वहाँ पर ह्यूमन ग्राउंड पर 10 दिन के बाद कोर्ट ने करी थी। लेकिन ये लोग, क्योंकि 10 दिन के बाद ये कोर्ट में इन्होंने यूं नहीं रखी, जो मेरी बातचीत हुई वो ये है कि अगर ये 10 दिन के बाद कोर्ट में रखते तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता इनका बंद हो जाता। अब लोग अपने हक हुकूक जिंदा रखना चाहते हैं। सैटरडे होने के कारण सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं जा पाया। अगर कोर्ट की ऑर्डर की हार्ड कॉपी अगर मिलती, चलिए कुछ लोग हैं मेरे साथ, मैं यहाँ पर उनसे जरूर बात करूंगा। यही रहता है? जी जी। तो ये देखें मेट्रोपोल के कुछ लोग जिनके घरों पर यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, मेरे साथ यहाँ पर हैं और मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सर हम अब्दुल रऊफ नाम, हम सैकड़ों साल से यहाँ रहते थे और इन्होंने हमें ये फटाफट इन्होंने हमें यहाँ से हटा दिया। हमें सुनवाई भी नहीं हुई, सही करके सुना भी नहीं हमें। नहीं, हाई कोर्ट में तो कल हाई कोर्ट जरूर गया है। जी जी, हाई कोर्ट में सुना है। तो ये हम चाहते थे और आगे भी हमें सुना जाए, लेकिन हम आगे का हमारा कुछ बात बन नहीं पाई, उससे पहले ये काम हो गया। हम आगे भी जाना चाहते थे। कब से रहते थे यहाँ पर? कितनी पीढ़ियाँ रहती थी मुझे ये बताइए। सब 5-5 पीढ़ियाँ निकल गई हमारे लोगों की। 5-5 पीढ़ियाँ? जी जी। 1978 के तो कागज दिखाए थे आपको। जी 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 जी, आप बताइए जी। 1978 के तो आपको स्थायी दिखाते हैं जी, परसों हम लोग 1958 का हम यही खड़े थे, आपको जो दिखाया जी था जी जी भाई लोगों ने। जी जी जी, इसमें बताइए जी। मैं जो 78 में बताया आपको, 1978 वाले में जी आपने खुद देखा होगा कितने पुराने कागज देखे थे, स्थायी देखा था। तो 7 वाले ने हमारा दिखाया था आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज यहाँ से सामान आप लोगों ने निकाल लिया है अपना? हमारे दोस्त रहते थे यहाँ। अच्छा, आपके दोस्त रहते थे? हमारे दोस्त रहते थे यहाँ, सामान लेके अभी साइड में रख रखा है। कमरे मिल नहीं रहे किराए में उन्हें। अच्छा, किराए में कमरे नहीं मिल रहे हैं? कमरे किराए पे दीवार के उस लाइन में खड़े हुए हैं, देख रहे हैं अपने घर को उजड़ते हुए, रोते हुए कि हमने अपना बचपन उतारा, सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी। हाँ। ना सरकार ने सुनी, ना प्रशासन ने सुनी यहाँ की, ना हाई कोर्ट से मिला कुछ ना। अपने घर को टूटते देखना ये एक बड़ा मानवीय संवेदना का मामला है। हमारा तो 7 वाले का अपने घर को कोई आदमी टूटते हुए, जिसको ये कहते हैं सबसे महंगा काम शादी और मकान होता है। जी जी। उससे महंगा ये कहते हैं जीवन में कोई काम नहीं होता। हमारी माँ बहनें जो रो रही है उनका अभी देखा नहीं जा रहा। हम इधर आगे उनको देखने रोने से। आज जो कार्रवाई चल रही है, थोड़ा उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। ये आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो अवैध अतिक्रमण है नैनीताल का, इसको हटाया जा रहा है। इसमें इसको 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है जी। हर सेक्टर में राजपंचायत अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है जी। उनके साथ में एसओ इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। एसओ इंस्पेक्टर के साथ में पीएसी और जो हमारे फायर ब्रिगेड की टीम है उसको लगाया गया है जी। पूरा जो हमारा पुलिस बल है, वो जो अधिकारी कर्मचारी मिला के 500 से ज़्यादा का पुलिस बल लगाया गया है इसमें, ताकि किसी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और जो ये कार्रवाई है अतिक्रमण विरोधी जो अभियान है सकुशल ठीक है। दूसरा सर, यहाँ पर रेन बसेरे का इंतजाम भी सर किया गया है प्रशासन की ओर से, या कुछ मनोचिकित्सक बिठाए गए हैं? कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसमें सारी व्यवस्था है, इसमें एम्बुलेंसेज हैं, इसमें अगर किसी को कुछ समस्या होती है तो उसके लिए डॉक्टर्स हैं। जी जी। इसमें मनोचिकित्सक हैं, तो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर इस प्रकार की किसी को भी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान तुरंत किया जाए। इसके लिए हमारे कप्तान साहब द्वारा और डीएम महोदया द्वारा सबको निर्देशित किया गया। ठीक है। ये कार्रवाई सर कब तक चलेगी सर? ये 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, कब तक ये कार्रवाई पूरी चलेगी? ये अतिक्रमण जो विरोधी अभियान है, इसमें पहले डेमोलिश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है घरों को। जी जी। उसके बाद प्रशासन का आगे ये है कि इसको क्लीन करना है, इसमें से मलबा हटाया जाना है, इसमें समय लग सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए। तो हरबंस सिंह यहाँ पर बता रहे थे कि इस कार्रवाई में यहाँ पर एम्बुलेंस भी यहाँ पर हैं, एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम भी यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर मनोचिकित्सक बैठाए गए हैं। किसी को कोई दिक्कत, रेन बसेरी की बात भी वो कर रहे थे। तो साथियों, ये तो यहाँ से इस समय यहाँ पर मकान सब टूट रहे हैं और कल इनको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं लग सकी। जी हाँ, ये मैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहा हूँ